हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो यूज होते हैं बेसिक लेवल का, उसको आज हम बताएंगे फुल्ली फिगर के साथ। आइए पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला नोट है, ए ट्रायंगल इज ए इक्विलेटरल इफ इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। एक ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल कब होगा? एक ट्रायंगल है जो इक्विलेटरल कब होगा? जब ऑल साइड्स आर इक्वल होगा। जब सभी साइड इक्वल होगा तब ट्रायंगल वो इक्विलेटरल कहलाएगा। इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज। तो इक्विलेटरल कब होगा? बोल रहा है जब ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। अगर तीनों साइड्स इक्वल हो जाएगा तो वह एंगल क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कब कहेंगे इसको? तो जब ऑल साइड्स आर इक्वल होगा, यानी ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, यानी तीनों साइड्स जब इक्वल होगा तो उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों जो एंगल्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। एक ट्रायंगल में 180 डिग्री का एंगल बनता है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल का ऐड 180 डिग्री होता है। जबकि समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। 60 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री। तो इसको ही इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। अगला आगे है, इट ट्रायंगल इज आइसोस्केलस। एक ट्रायंगल जो है आइसोस्केलस कब होगा? इफ इट्स 2 साइड्स आर इक्वल, यानी 2 साइड्स जब इक्वल होगा तो उसको आइसोस्केलस ट्रायंगल कहते हैं। जैसे अभी हम आप लोग को समझाएं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड जो होते हैं यानी ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, तो उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। और उसी प्रकार जब 2 साइड्स इक्वल हो जाएगा, किसी ट्रायंगल का 2 साइड्स जब इक्वल हो जाएगा तो उसको हम आइसोस्केलस ट्रायंगल बोलते हैं। आइसोस्केलस ट्रायंगल जैसे फिगर से हम समझ, आइसोस्केलस ट्रायंगल जैसे फिगर से हम देखते हैं, ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ए बी सी कोई ट्रायंगल है, तो इसको हम आइसोस्केलस ट्रायंगल बोल सकते हैं। कब बोलेंगे आइसोस्केलस ट्रायंगल? जब 2 साइड यानी 2 साइड्स आर इक्वल होगा। 2 साइड्स या ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, या ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू, मान लें ए बी सी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल कब होगा? जब 2 साइड्स इक्वल होगा, यानी 2 साइड्स कोई भी 2 साइड्स अगर ट्रायंगल का इक्वल हो जाए तो वह ट्रायंगल आइसोस्केलस कहलाएगा। जैसे देखेंगे ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो कौन सा ट्रायंगल है हमको मालूम नहीं है। अगर दे दिया जाए, अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी इक्वल टू बी सी है, ए बी इक्वल टू बी सी है, ए बी इक्वल टू बी सी, यानी ए वाला इक्वल टू ए वाला, यानी 2 साइड्स इक्वल हो जाए तो दे दिया गया है क्या? ए बी इक्वल टू बी सी, तो हम कहेंगे यह ट्रायंगल क्या है? आइसोस्केलस है। या दे दिया जाए ए सी ए वाला साइड्स और ए वाला साइड्स दोनों अगर दे दिया जाए कि इक्वल है तो
इस ट्रायंगल को हम लोग कहेंगे आइसोस्केलस, या ए बी इक्वल टू दे दिया जाए ए सी तो इसको हम लोग कहेंगे आइसोस्केलस ट्रायंगल है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि जब दो साइड, अगर टू साइड यानी दो भुजा जब इक्वल होगा आइसोस्केलस में, तो उसके अपोजिट साइड्स वाले जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। आइसोस्केलस ट्रायंगल में दो बात पर ध्यान देना है कि टू साइड्स आर इक्वल। आइसोस्केलस ट्रायंगल का जब दो साइड इक्वल होगा तो उस साइड का अपोजिट ट्रायंगल भी इक्वल होगा। जैसे हम बोले ए बी इक्वल टू बी सी, तो ए बी के अपोजिट वाला एंगल यानी ए वाला एंगल और बी सी के अपोजिट वाला एंगल यानी ए वाला एंगल इक्वल होगा। अब बोलेगा बी सी इक्वल टू ए सी, ए वाला नहीं कह के अब ए वाला अगर कह दे बी सी इक्वल टू ए सी यानी बी सी इक्वल टू ए सी, तो बी सी के अपोजिट एंगल कौन होगा? तो बी सी का अपोजिट एंगल ए होगा। और ए सी का अपोजिट एंगल कौन होगा? ए सी का अपोजिट एंगल ए वाला होगा, ए। तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। कब? जब बी सी इक्वल टू ए सी कहेगा तब ए वाला एंगल और ए एंगल बराबर होगा। या जब क्वेश्चन में ए बी इक्वल टू ए सी कह दे, ए बी इक्वल टू ये दोनों ना कह के ए वाला ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी यानी ए वाला साइड्स और ए वाला साइड्स, तो ए बी का अपोजिट एंगल कौन होगा? ए बी का अपोजिट एंगल सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी। और ए सी का अपोजिट एंगल, ए सी का अपोजिट एंगल कौन होगा? एंगल बी होगा, यानी बी इक्वल टू सी हो जाएगा। यही होगा आइसोस्केलस ट्रायंगल के बारे में डीपली, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होगा। अगला क्वेश्चन पर 3 नंबर है, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल है जो पैरेललोग्राम कब होगा? करा एक क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और सेकेंड है इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यानी एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होगा? जब अपोजिट साइड्स, अभी बताएं कि एंगल का अपोजिट कौन होता है या साइड्स का अपोजिट कौन होता है। जैसे ए साइड्स हो गया पैरेललो, ए हो जाएगा, देखिए ये वाला यानी समांतर चतुर्भुज। तो अपोजिट साइड का मतलब हुआ ए साइड और ए साइड, ये दोनों साइड अपोजिट साइड है। और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल किसको कहते हैं? ए यानी विकर्ण। ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा यानी एक बिंदु पर काटेगा, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। और जो अपोजिट साइड्स होगा वो इक्वल होगा। जितने भी पैरेललोग्राम में साइड्स होते हैं उसके अपोजिट वाला साइड्स, जैसे इसका अपोजिट साइड्स ये हो गया, तो इन दोनों का ये दोनों इक्वल होगा। ये जैसे 5 सेंटीमीटर हो गया तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ये इसका अपोजिट कौन हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। तो ये अगर 4 सेंटीमीटर हो गया तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे पैरेललोग्राम, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल और डायगोनल बाइसेक्ट करे, एक दूसरे को काटे एक बिंदु। अगला हम लोग देखेंगे, बोलता है एक क्वाड्रिलेटरल इज ए रेक्टेंगल। एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कब होगा? एक क्वाड्रिलेटरल को हम लोग रेक्टेंगल कब बोलेंगे? रेक्टेंगल यानी आयत कब बोलेंगे? जब अपोजिट साइड आर इक्वल एंड वन एंगल इज राइट एंगल। यानी क्वाड्रिलेटरल को हम लोग रेक्टेंगल बोलेंगे कब? जब
अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी अपोजिट साइड, अभी हम लोग आप लोग को बताएं कि अपोजिट साइड्स क्या कौन होते हैं। और वन एंगल इज राइट एंगल, राइट एंगल यानी समकोण, राइट एंगल यानी समकोण। जैसे ये हो गया एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसको हम लोग रेक्टेंगल कब बोलेंगे, जब अपोजिट साइड्स ए वाला साइड्स इक्वल होगा, ए साइड्स इसका अपोजिट ए होगा, ए दोनों ए वाला और ए वाला इक्वल होगा, ए साइड्स दोनों अपोजिट है तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो इसको हम लोग रेक्टेंगल बोलेंगे। और एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। जब एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो निश्चित है कि ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक हम खंभा गड़े हैं जमीन पर 90 डिग्री, और यहाँ पर हम खंभा बांधेंगे तो ये 90 डिग्री ही बनाएगा। और ये तो खुद इधर भी 90 डिग्री, ये तो सीधा है लाइन, इस पर हम फिर एक गड़ेंगे तो ये 90 डिग्री बनाएगा, और जिस लाइन पर बनेगा वो भी ये 90 डिग्री बनेगा। जैसे यहाँ पर हम लोग खंभा एक बांधे तो इसको काटेगा ए वाला सीधा अगर, तो ये 90 डिग्री बनेगा, तो इसको ही हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। इसका दूसरा शर्त है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये तो हम पहला में भी बताए हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल होगा, वन एंगल राइट एंगल होगा, लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल होना चाहिए और डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। जैसे ये हो गया रेक्टेंगल, मान लिया जाए ये रेक्टेंगल है, तो ये जो डायगोनल हम खींचेंगे ये वाला ए बी सी डी, ये ए सी जो डायगोनल है और बी डी जो डायगोनल है वो इक्वल होगा रेक्टेंगल में। अगला है एक क्वाड्रिलेटरल इज ए रोम्बस। एक क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस कब बोलेंगे, इफ ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। रोम्बस का हिंदी होता है समचतुर्भुज, यानी किस बहुभुज को हम लोग रोम्बस बोलेंगे, तो इफ ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, यानी जिस क्वाड्रिलेटरल का चारों भुजाएं यानी फोर साइड इक्वल हो यानी बराबर हो, तो उसे हम लोग रोम्बस बोलते हैं। अगला है इफ द डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर एट राइट एंगल, यानी इसका जो डायगोनल होगा वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा राइट एंगल से। जैसे इस रोम्बस हो गया, मान ले ये रोम्बस है, इसका जो चारों भुजा है ए बी सी डी, इसका जो चारों भुजा ए बी बी सी डी ए डी चार भुजा हैं वो इक्वल होगा। पहला हम क्या करा, इफ ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, यानी चारों भुजा इक्वल होगा। और बोल रहा है इफ द डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर एट राइट एंगल, इसका जो डायगोनल होगा एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा राइट एंगल यानी 90 डिग्री बनाते हुए काटेगा, ये 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ पर 90 डिग्री, एक को 90 डिग्री, ए वाला ए और ए 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री 90 डिग्री, ए 90 डिग्री, ए 90 डिग्री, ए 90 डिग्री, ए 90 डिग्री, तो उसको हम लोग रोम्बस बोलेंगे। तीसरा शर्त है इस रोम्बस का, इफ द डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर एंड टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, और डायगोनल बाइसेक्ट राइट एंगल से करेगा, लेकिन जो डायगोनल जो इसमें बनेगा, ये डायगोनल जो है राइट एंगल तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ ही साथ एडजेसेंट साइड यानी एक ही तरह का जो साइड होगा ए
और ए एडजेसेंट साइड इसको बोलते हैं एडजेसेंट, यानी एक ही साइड्स का भुजा इक्वल होगा, यानी ए वाला साइड्स और ए वाला साइड्स इक्वल होगा, ए साइड्स और ए साइड्स इक्वल होगा, ठीक ना। एडजेसेंट साइड्स का मतलब हो गया ए दोनों, नहीं तो ए दोनों, या ए और ए वाला, या ए और ए। अगला हम लोग देखते हैं 6 नंबर है इक्विलैटरल इज ए स्क्वायर। स्क्वायर तो आप लोग सब लोग जानते हैं, स्क्वायर जो 2 का स्क्वायर, 4, 3 का स्क्वायर, 5, ए वाला नहीं। स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल का बात कर रहा है, यानी बहुभुज एक ऐसा होता है क्वाड्रिलेटरल। ए मान लिया क्वाड्रिलेटरल है, अगर इसको हम लोग स्क्वायर कहेंगे तो ए शर्त होना चाहिए इसमें, इस क्वाड्रिलेटरल में ये 2 शर्त होना चाहिए, तब इसको इस क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर बोलेंगे। एक क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर इफ ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, यानी चारों जो साइड्स हैं 4 साइड्स हैं वो इक्वल होगा, ए बी सी सी डी और ए डी इक्वल होगा। ए 4 सेंटीमीटर तो ए भी 4 सेंटीमीटर, ए भी 4 सेंटीमीटर और ए भी 4 सेंटीमीटर। एंड द डायगोनल आर इक्वल, इसका जो डायगोनल होगा, इसका जो डायगोनल होगा, इसका जो डायगोनल होगा ए सी और बी डी वो इक्वल होगा। और दूसरा बोलता है 6 का दूसरा स्क्वायर होने के लिए क्वाड्रिलेटरल का, इफ ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज ए राइट एंगल, वन एंगल इज ए राइट एंगल, यानी एक एंगल जो होगा वो राइट एंगल होगा। कोई एक एंगल अगर राइट एंगल है तो 3 भी राइट एंगल होगा, वन एंगल इज ए राइट एंगल। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट। ए बोलता है ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर इक्वल। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम कहलाएगा जिसका डायगोनल इक्वल होता है। जैसे एक रेक्टेंगल है तो उसको हम लोग पैरेललोग्राम बोलेंगे। जैसे ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसको हम लोग पैरेललोग्राम भी बोलेंगे। पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल यानी अपोजिट साइड्स इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होगा। तो पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में दोनों में शर्त होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होगा, और रेक्टेंगल में होता है कि जो डायगोनल होगा वो भी इक्वल होगा, और पैरेललोग्राम में होता है कि डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को, तो बाइसेक्ट करेगा और ए एडजेसेंट साइड जो है वो इक्वल होगा, ए वाला और ए वाला। तो हम लोग रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं बोल सकते हैं। दूसरा ए स्क्वायर इज ए रोम्बस हुज डायगोनल आर इक्वल। एक स्क्वायर है, मान लें ए बी सी डी एक स्क्वायर है यानी वर्ग है, तो इसको हम लोग रोम्बस बोलेंगे। कब? स्क्वायर को हम लोग रोम्बस बोल सकते हैं, लेकिन रोम्बस को स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं। कैसे? देखिए, स्क्वायर ए बी सी डी एक स्क्वायर है यानी 4 साइड्स आर इक्वल, जो स्क्वायर में भी होता है और रोम्बस में भी होता है। हुज डायगोनल्स आर इक्वल, जिसका डायगोनल इक्वल है। और डायगोनल इक्वल होगा।
जैसे देखते हैं कि स्क्वायर में 90 डिग्री बनाता है, लेकिन रोम्बस में 90 डिग्री भी बना सकता है और 60 डिग्री भी बना सकता है। ये 60 डिग्री भी बना सकता है। तो स्क्वायर में 90 डिग्री बनता है और रोम्बस में है कि 90 डिग्री भी बनाता है, 60 डिग्री भी बनाता है, 180 डिग्री भी बनाता है। तो स्क्वायर को हम लोग रोम्बस बोलेंगे, लेकिन रोम्बस को स्क्वायर नहीं बोलेंगे। और डायगोनल है जिसका डायगोनल इक्वल होता है। अब है 30 नंबर, ए रोम्बस इज ए रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एक रोम्बस को हम लोग पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं जब उसका एडजेसेंट साइड इक्वल होगा। अब एक है ट्रैपीजम, एरिया ऑफ ट्रैपीजम। एरिया ऑफ ट्रैपीजम, ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ए एरिया ऑफ ए ट्रैपीजम इक्वल टू 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी पैरेललोग्राम में जो समांतर भुजा होता है, जैसे ए वाला भुजा और ए वाला भुजा एक दूसरे के समांतर होता है पैरेललोग्राम में, और ट्रापीजम में यानी समलम चतुर्भुज में, और ए असमांतर होता है। तो वही बोल रहा है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी ए भुजा और ए भुजा का योग, जैसे ही 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। ट्रापीजम में समलम चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर होती है और दो भुजाएं असमांतर होती है, लेकिन इक्वल कोई भुजा नहीं होती है, उसको ट्रापीजम बोलते हैं। यानी फोर साइड्स डिफरेंट, यानी चारों भुजाएं डिफरेंट होती है। और 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी ये दोनों भुजा का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी इसके दोनों बीच की दूरी क्या होगा, उसको गुना कर देना है। जैसे यहाँ के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, यानी 90 डिग्री यहाँ पर योग बनाएंगे त्रिभुज की तरह, और ये बीच की दूरी निकालेंगे। तो अगर दे दिया जाए कि ये समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है और एक समांतर भुजा 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो इस ट्रापीजम का क्षेत्रफल निकाले, यानी एरिया निकाले। तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी 4 और 3 4 3 7, 1/2 इंटू 7 गुने समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितना है 5, 1/2 गुने 7 गुने 5, तो कितना होगा 7×5 35/2 वर्ग स्क्वायर यूनिट में हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।